नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग एक नवीन ऐतिहासिक श्रृंखला के अंतर्गत इतिहास लेखन की चर्चा कर रहे हैं और हमने भारतीय, यूनानी और चीनी इतिहास लेखन की महत्वपूर्ण विधा के विषय में जाना है। कुछ महत्वपूर्ण इतिहास लेखकों के विषय में जाना है। इसी श्रृंखला में आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसकी चर्चा आज करेंगे और एक महत्वपूर्ण इतिहास लेखक जिसका नाम है अमीर खुसरो, उसकी चर्चा करेंगे। तो अमीर खुसरो के विषय में जानने के लिए आप लोग एक बार पुनः बने रहिए वीडियो के अंत तक। निसंदेह अमीर खुसरो एक कवि था, लेकिन उसने इतिहास लेखन में अपना महान योगदान दिया। तत्कालीन युग के लेखक होने के कारण दिल्ली सल्तनत को जानने के लिए इसकी पुस्तकें एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब हम लोग अमीर खुसरो के प्रारंभिक जीवन के विषय में देखते हैं। अर्ली लाइफ ऑफ अमीर खुसरो। तुर्क वंशी अबुल हसन यामिन उद्दीन खुसरो, जिसे अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता था, इसका जन्म सन 1953 ईस्वी या 651 हिजरी संवत में उत्तर प्रदेश में एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। वह अमीर सैफुद्दीन महमूद का पुत्र था, जो सुल्तान इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारियों के शासन कालों के दौरान ऊंचे पदों पर रह चुका था। उसकी मां सुल्तान इल्तुतमिश के एक ऊंचे अधिकारी इमादुल मुल्क की बेटी थी। वह तुर्क वंशीय था। उसने 6 सुल्तानों कैकुबाद, बुगरा खान, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक का राज्यकाल देखा था। उसे अपने बचपन से ही कविताओं में रुचि रही थी और जब वह मात्र 8 वर्ष का था तभी उसने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। सुल्तानों में अच्छे संबंध होने के कारण उसने आसानी से दस्तावेजों को अपने अधिकार में कर लिया। उसने राजनीतिक घटनाओं के विस्तृत विवरण के साथ दस्तावेजों की मदद से कई पुस्तकें लिखी। प्रजनक लेखक होने के कारण अमीर खुसरो ने 5 लाख के करीब दोहे रचे हैं। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार उसने लगभग 92 ग्रंथ लिखे, जिसमें से अधिकांश नष्ट हो गए, लेकिन कुछ थोड़े से महत्वपूर्ण साहित्यिक और ऐतिहासिक ग्रंथ जो अभी भी उपलब्ध हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला है 5 दीवान। ये दीवान विभिन्न विषयों पर अमीर खुसरो की कविताओं का संकलन है। उसके द्वितीय दीवान में सुल्तान बलबन और उसके पुत्र राजकुमार मुहम्मद और दूसरे अन्य अमीरों के बारे में कविताएं संकलित हैं, जबकि उसका आखिरी दीवान निहालतुल कमाल अमीर खुसरो द्वारा अपने जीवन के आखिरी दिनों में लिखा गया था। इसके अतिरिक्त खमसा है, मतल उल अनवर है। इसको सन 1298 से 1299 ईस्वी के मध्य लिखा गया था। इसमें ईश्वर की भक्ति और नैतिकता को प्रदर्शित किया गया है। शीरीन और खुसरो है। यह शीरीन और खुसरो की कहानी से संबंधित है। मजनू और लैला। यह लैला मजनू की प्रसिद्ध प्रेम कहानी है, जो सन 1299 से 1300 ईस्वी के मध्य लिखी गई। आईने सिकंदरी। यह सिकंदर और उसकी उपलब्धियों का बयान करती है। हस्त बहिस्त। यह बहराम और दिलराम की प्यार की कहानी है, जो सन 1301 से 1302 के मध्य लिखी गई। रासेली एजाज खुसरवी। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो कि 5 भागों में विभक्त है। यह आम रुचियों के विभिन्न विषयों से संबंधित है। यह अलंकृत ढंग से लिखी गई कृति है। अफजी उल फवीद। यह ग्रंथ अमीर खुसरो और उसके गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के मध्य वार्तालाप का एक संग्रह है। इसके कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ भी हैं, जिसमें किरानुस सादैन है। इस ग्रंथ की रचना करने में अमीर खुसरो को 7 वर्ष का समय लगा। जब वह 38 वर्ष की आयु का था तब यह कृति अक्टूबर 1289 ईस्वी को पूर्ण हुई। इसमें बंगाल के गवर्नर बुगरा खां
तथा उसके पुत्र दिल्ली के सुल्तान मोइजुद्दीन कैकुबाद के मध्य हुई एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भेंट का मार्मिक वर्णन किया गया है। अगला है मिफ्ताह उल फुतूह। सन 1291 ईस्वी में रचित यह कृति वस्तुतः अमीर खुसरो के दीवान ए घुरातुल कमाल का एक भाग है। यह जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों को भी उल्लेखित करता है। इसमें सुल्तान फिरोज शाह खिलजी के राज्यारोहण के प्रथम वर्ष की सैनिक विजयों का भी उल्लेख किया गया है। अगला है आशिका या देवल रानी तथा खिज्र खां। इस कृति की रचना सन 1316 ईस्वी यह 715 हिजरी संवत में की गई थी। यह गुजरात के राजा करण बघेल की पुत्री देवल देवी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां की प्रेम कथा है। बाद में मुबारक शाह द्वारा खिज्र खां की हत्या, अलाउद्दीन की बीमारी तथा मलिक काफूर का अंत इसमें सम्मिलित कर लिया गया। इसमें तत्कालीन वैवाहिक तिथियों, प्रथाओं तथा उच्च वर्ग की सामाजिक दशा का भी वर्णन दिखाई देता है। अगला है नूह सिपेहर। इसकी रचना अमीर खुसरो ने अपनी 67 वर्ष की उम्र में 1319 ईस्वी में की थी। यह 9 भागों में विभक्त होने के कारण नूह सिपेहर 9 आकाश के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें कुल 4500 छंद हैं। इसमें सांस्कृतिक तथा सामाजिक दशाएं दर्शाई गई हैं। प्रथम भाग में सुल्तान मुबारक शाह का देवगिरी पराक्रमण का वर्णन है। द्वितीय भाग में सुल्तान द्वारा निर्मित इमारतों का उल्लेख किया गया है। तृतीय भाग में खुसरो ने भारतवर्ष की प्रशंसा की है, जिसमें उसने यहाँ की वनस्पति, फल फूल, निवासियों के चरित्र, जलवायु और यहाँ की परंपराओं का वर्णन किया है। चतुर्थ में सुल्तानों, मालिकों और लश्कर के लिए शिक्षा दी गई है। पंचम में भारत की शीत ऋतु का वर्णन है। छठे में मुबारक के पुत्र के जन्म का जिक्र है। सप्तम में नौरोज तथा बसंत ऋतु का जिक्र किया गया है। अष्टम में चौगान या पोलो के खेल का वर्णन है। अंतिम 9वें भाग में स्वयं अपने पदों तथा छंदों के बारे में लिखा गया है। अगला है तुगलक नामा। इसे खुसरो ने सन 1320 ईस्वी में लिखा था। इसमें गयासुद्दीन के प्रारंभिक वर्षों की घटनाओं को भी देखा जा सकता है। अगला है खजाइन उल फुतूह, यह तारीख इलाही। इसे सन 1311 ईस्वी में लिखा गया। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के शासन के प्रथम 16 वर्षों का वर्णन किया गया है। इसमें मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का विस्तृत वर्णन मिलता है। खुसरो के चरित्र के विषय में अगर चर्चा करें तो निस्संदेह खुसरो इस्लाम धर्म का अनुयायी था और वह कुरान के नियमों का अनुसरण करता था, लेकिन वह दूसरे धर्मों के प्रति असहनशील नहीं था। वह स्वयं ब्राह्मणवाद व उसके सिद्धांतों के प्रति समर्पित था। अतः उसने ब्राह्मण धर्म, साहित्य और आकर्षक कला के बारे में अधिक लिखा है। वह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। औलिया ने उसे उदारता और दान के भाव से संबंधित व्यवहार सिखाया था। तत्कालीन समय में बादशाह और अमीरों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए वह बड़ी मात्रा में दान दिया करता था। इस प्रकार से आज हम लोगों ने मध्यकालीन इतिहास लेखन परंपरा के एक महत्वपूर्ण इतिहास लेखक अमीर खुसरो के विषय में चर्चा किया। उसके प्रारंभिक जीवन के विषय में जाना, उसके ऐतिहासिक ग्रंथों के विषय में जाना, उसके अन्य ग्रंथों के विषय में जाना और यह भी देखा कि किस तरीके से उसने अलग अलग राजवंशों का वर्णन किया हुआ है। ऐतिहासिक संदर्भों को किस तरीके से उसने अपने ग्रंथों में समाहित किया है। आज बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।